Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business. In business we understand about the part B and chapter name is the internal trade and it is our first part of the video. So इंटरनल ट्रेड की जब भी बात करते हैं तो हमने पढ़ा ही है अभी क्लास में, तो हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर देखें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारी जो रही है वो क्या क्या रही है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कंडीशन की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड टाइप ऑफ द इंटरनल ट्रेड। इसके बारे में आप जान ही चुके हैं। द स्पेसिफाई द सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स, क्या क्या सर्विसेज दिए जाते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक्सप्लेन द सर्विसेज टू रिटेलर्स एंड एक्सप्लेन द सर्विसेज टाइप ऑफ रिटेलर्स। तो आई थिंक सो कि हमने फर्स्ट 3 कंटेंट तो पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो हमारा जो टाइप ऑफ रिटेलर्स है उसमें भी हमने देखा अलग अलग तरीके के रिटेलर्स होते हैं, पढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग इसके साथ इसमें और क्या पढ़ने वाले थे, तो एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ द स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स एंड देन आफ्टर द स्टेट ऑफ द रोल ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या इसका रोल है इसके बारे में। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप ऑफ फिक्स रिटेल शॉप्स। फिलहाल क्लास में आपको पता है कि हमने कुछ कंटेंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगर बात करते हैं टाइप ऑफ फिक्स शॉप्स की, तो इसमें कहता है कि अगर देखें तो फिक्स शॉप्स रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज देयर ऑपरेशन। तो साइज और ऑपरेशन के बेसिस पे क्या होता है ना, जो हमारी फिक्स शॉप्स होती है उसको 2 तरीके से क्लासिफाइड करता है। पहला जो होता है वो हमारा था स्मॉल शॉप्स कीपर्स और दूसरा होता है लार्ज। तो स्मॉल हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो जैसे स्मॉल में क्या हमारा आता है, जनरल स्टोर रहता है जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें, ये लोकल मार्केट में हमारा होता है या रेजिडेंशियल एरिया में होता है जहाँ पे हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, डे बाय डे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करने का काम करता है। थोड़ा सा लैंग्वेजली इसको देख भी लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपका रिव्यू भी हो जाए और यहाँ से हम लोग कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर पाएँ ठीक तरीके से चीज़ों को। तो जनरल स्टोर्स की अगर बात करें, जनरल स्टोर्स आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द लोकल मार्केट और द रेजिडेंशियल एरिया। ये जो स्टोर्स होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे लोकल मार्केट या फिर रेजिडेंशियल एरिया में पाए जाते हैं, इन जगहों पे ये ज़्यादातर होते हैं। फिर कहता है कि एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नेम कहा जाता है, दीज शॉप्स कैरी द स्टॉक ऑफ द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डे टू डे नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स रेजिडेंस इन द नियर बाई लोकेलिटीज। तो कहता है कि जैसा कि ये कंटेंट ही हमारा जनरल स्टोर नाम ही बहुत हद तक क्लेरिफाई कर देता है कि ये जो स्टोर्स होता है वो क्या करता है, जो रोज की जरूरतें होती है, डे बाय डे की नीड्स जो होती है कंज्यूमर्स की, उसको क्या करता है, प्रोवाइड करके उनको सेटिस्फाई करने का काम करता है। The such stores remain open for the long hours at the convenient times and often provide the credit facilities to some of their regular customer। ये क्या करता है, ये स्टोर जो होता है, जिसे हमने देखा कई स्टोर्स होते हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में ही क्या करते हैं, ओपन होते हैं, बाकी टाइम में क्लोज होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये लंबे टाइम तक, यानी कि सुबह 7 बजे शुरू करेगा, रात के 11 बजे तक खोलता है, या 6 बजे शुरू कर लेगा, रात के 12 बजे तक खोला रहता है। तो लंबा टाइम होता है, बाकी दुकानों की तरह इसका टाइमिंग नहीं होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो इनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने का काम करता है। द बिग एडवांटेज ऑफ सच स्टोर्स इन द टर्म्स ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स in buying the product of a daily use such as a grocery item। अगर देखें इन स्टोर्स की अगर बात करें तो कुछ इन स्टोर्स में जो प्रोडक्ट ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी खरीदे बेचे जाने का काम किया था वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे जो डेली यूज के होते हैं या फिर ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, टेलर प्रोडक्ट हो गया, स्टेशनरी हो गई, आपके कॉन्फ्रेंसरीज हो गई, इनसे रिलेटेड ज़्यादातर प्रोडक्ट होते हैं जो बेसिकली हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कहता है मोस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स आर रेजिडेंट्स ऑफ द सेम लोकेलिटी। और इसके जो कस्टमर होते हैं वो सेम लोकेलिटी यानी कि नज़दीक में ही रहने वाले होते हैं। मतलब जैसे क्या ना कि आपके घर के बगल की जो दुकान होती है, तो आप जब भी खरीदते हो तो महाराजना की नहीं खरीदते हो, वो वही नज़दीक वाली दुकान से ही खरीद लेते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर इनके कस्टमर होते हैं वो लोकल रेजिडेंट्स वाले लोग ही होते हैं। दूसरे की अगर बात करें तो स्पेशल टाइप स्पेशलिटीज शॉप्स होती हैं जो स्पेसिफिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कहता है कि दिस टाइप ऑफ स्टोर्स द रिटेल शॉप्स या रिटेल स्टोर इज ऑफ आउटलेट बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर। आज के टाइम में अगर देखें तो ये बहुत पॉपुलर भी है। कहता पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज द इंस्टीड ऑफ द सेलिंग्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये जो शॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को क्या करती हैं,
मेंटेन करती हैं, बेचने का काम करती हैं। और ये भी कहता है दीज रिटेल शॉप्स स्टोर्स स्पेशलाइज्ड इन द सेल ऑफ द स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट होते हैं कि किसी स्पेसिफाइड कंटेंट से रिलेटेड, किसी एक कैटेगरी से, वन लाइन प्रोडक्ट जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं शॉप्स selling children's garments, a shops selling children garments, wears, ladies shoes, toys and gifts। अगर देखें तो स्कूल यूनिफॉर्म की बात करें, कॉलेज बुक्स की बात करें, या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें, तो ये जो भी बेचने वाली गारमेंट्स की शॉप है तो वो क्या करता है, मेंस वियर या लेडीज वियर या गिफ्ट वगैरह बेचने का काम करता है कोई। तो वो क्या है, जो गिफ्ट देता है वो केवल गिफ्ट ही बेचता है। जो कपड़े की दुकान खोल रखा है, गारमेंट्स की शॉप है, उनकी केवल गारमेंट्स की शॉप होती है। जो इलेक्ट्रिकल आइटम रखता है उसमें केवल इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं। दूसरे आइटम यानी कि वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट या सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मेंटेन करने का काम करते हैं। देन ये भी कहता है दीज आर द सम ऑफ द कॉमनली फाउंड स्टोर्स ऑफ दिस टाइप इन द मार्केट प्लेस। अगर देखें तो नॉर्मली क्या है कि इस तरह की जो स्टोर्स होती हैं कॉमनली फाइंड आउट की जाती हैं। आज के आपके लोकल मार्केट में भी बड़े आसानी से इस तरह की दुकानें आपको मिल जाती हैं। द स्पेशलिटी शॉप्स आर द जनरली लोकेटेड इन द सेंटर प्लेस वेयर द लार्ज नंबर ऑफ अ कस्टमर कैन बी अट्रैक्ट। कहता है ये जो शॉप्स होती है ज़्यादा सेंट्रल प्लेस में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़े नंबर में जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये भी कहता है एंड दे प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ द कस्टमर्स, वाइड चॉइस टू द कस्टमर्स इन द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स। तो ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी चॉइस प्रोवाइड करते हैं किसको, कस्टमर को। किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। यानी कस्टमर के पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से क्या करता है, उसका सिलेक्शन करता है। फिर स्ट्रीट स्टॉल, जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं, स्ट्रीट वाले जो गलियों में जो ठेले वाले लगा के काम करते हैं, उनकी बात कर लें तो कहता है दीज स्मॉल वेंडर्स आर द कॉमोडिटली फाउंड इन द स्ट्रीट क्रॉसिंग्स और द अदर प्लेस वेयर द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक इज हैवी। कहता है कि ये इस तरह की जो दुकानें होती है ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, क्रॉसिंग्स पे होती हैं। स्ट्रीट क्रॉसिंग मतलब जहाँ गलियाँ मुड़ती हैं या गड़ियाँ जुड़ती हैं, या फिर ऐसी जगह पे, ट्रैफिक प्लेस वाले जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। फिर कहता है दे अट्रैक्ट द फ्लोटिंग कस्टमर्स एंड अ डील मेनली इन द गुड्स ऑफ द चीप वैरायटी लाइक हॉसरीज प्रोडक्ट्स, टॉयज, सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो अगर देखें तो ये जो इनके पास जो कस्टमर आते हैं वो खासतौर से मूवेबल कस्टमर, जो मूव कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग कस्टमर होते हैं, आना जाना कस्टमर का लगा रहता है। कोई परफेक्ट रेगुलर कस्टमर का चांस नहीं होता, रेगुलर कस्टमर नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन में ये भी कहता है कि ये जो बेचते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, चीप वैरायटी प्रोडक्ट होते हैं, हल्के प्राइस वाले होते हैं, कम प्राइस वाले होते हैं, हल्की क्वालिटी वाले होते हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सिगरेट हो गया, टॉयज हो गया, कुछ इस तरीके का। दे आर गेटिंग देयर सप्लाईज फ्रॉम द लोकल सप्लायर्स और एज वेल एज होलसेलर। ये क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो तो लोकल सप्लायर होता है जो उनकी लोकेलिटीज में उनको सामान बेचता है, या फिर किसी होलसेलर के साथ ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। लोकल सप्लायर की कंटेंट की अगर बात करते हैं तो लोकल सप्लायर कोई भी, एक रिटेलर भी क्या हो सकता है, इनके लिए एक सप्लायर हो सकता है। द टोटल एरिया कवर्ड बाय a stall is a very limited and therefore they handle the goods on a very small scale। तो ये क्या होता है, इनका जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ट्रैवलर की बात करें, आप किसी स्टेशन पे जाते हो, देखते हो रेलवे स्टेशन पे देखता होगा आपने कि स्टेशन के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे पैडलर्स क्या बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, आप सामान रखते हैं, आपको बेचते हैं अलग अलग। आप किसी को प्लास्टिक बेचते हैं, तो किसी को शूज़ बेचते हैं, किसी को कपड़े बेचते हैं, तमाम तरह के। लेकिन उनके पास स्टॉक जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि एरिया भी क्या होता है उनका लिमिटेड। जैसे जैसे स्टॉक बिकता है वो फिर स्टॉक को क्या करते हैं, उसमें ला के रखते जाते हैं बेचने के लिए। फिर कहता है देयर मेन एडवांटेज इन द प्रोवाइडिंग द कन्वेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन बाइंग द सम ऑफ द आइटम्स इन देयर नीड्स। कहता है कि इनका जो मेन एडवांटेज है वो कस्टमर को उनकी जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब फिक्स शॉप में अगर बात करते हैं लार्ज स्टोर्स की, तो उसमें अगर हम आता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, तो कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज अ स्टोर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन a wide variety of a product classified into the well-defined department aimed to satisfying the particularly every customer's needs under the one roof। तो कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसे स्टोर्स होते हैं जो क्या करता है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करने का काम करता है, जो क्या करे, एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, और उसका जो मेन एम होता है वो कस्टमर को, पर्टिकुलरली हर एक कस्टमर को क्या करना, सेटिस्फाई करता है। और वो प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग रूप पे, यानी कि एक छत के नीचे ही क्या करता है, वो उनको सारे प्रोडक्ट देने का काम करता है। इवन कहता है इट हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, उस छत में यानी बिल्डिंग सर खड़ी होती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करता है, अलग अलग
प्रोडक्ट से रिलेटेड वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एक ही तरीके के प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, देयर मे बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द मेडिकेशंस, फॉर फर्नीचर्स, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग्स एंड ड्रेस मटेरियल्स विद इन वन स्टोर। तो कई बार क्या होता है कि एक ही स्टोर में अलग अलग सेगमेंट में क्या होता है, कहीं पे गारमेंट्स के मटेरियल होते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिकल होता है, कहीं पे ग्रॉसरी का होता है। सारी चीज़ों को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे उस लास्ट डिपार्टमेंट वाले स्टोर में होती है। जैसे अगर आप देखें तो आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे चले जाइए, शॉपिंग सेगमेंट में चले जाइए या फिर मॉल में चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो इनका कहता है कि कुछ बेनिफिट्स की अगर बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर द एज फॉलोज। कहता है सम ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या फीचर्स है तो उसमें पहला आता है द मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर्स में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज सच एज अ रेस्टोरेंट, ट्रैवल्स एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कहता है मॉडर्न जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा ट्रैवलिंग हो जाती है, रेस्टोरेंट का होता है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो रहता है, टेलीफोन बूथ रहता है, रेस्ट रूम हो जाता है, एक्सेट्रा। इस तरह की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाती है। सच दे आर ट्राई टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सर्विसेज टू हायर क्लास ऑफ अ कंज्यूमर फॉर whom द प्राइस इज ऑफ अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, मैक्सिमम सर्विस देने का काम करता है, खासतौर से ऐसे हायर क्लास के लोगों को जिनके लिए पैसे जो होते हैं वो सेकेंडरी टर्म्स, यानी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट उनको मिलने वाली फैसिलिटीज होती है। वो प्रोडक्ट को बेस्ट मानते हैं, पैसे को उसके कंपेरिजन में वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं देते। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको वो बेहतर से बेहतर सर्विस देने का काम करता है। दीज स्टोर आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस और इन अ हार्ट ऑफ द सिटी। अगर बात करें तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं खासतौर से इनका जो प्लेस होता है वो सिटी सेंटर में होता है, यानी कि शहर के बीचों बीच में, या जहाँ पे इजीली लोग आसानी से बहुत बल्क कंडीशन में पहुँच जाएं, जहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान हो। मतलब ये कि हाँ ये लोकेशन है, मतलब ये समझ लिया कि लोकेशन को आइडेंटिफाई करना आसान हो, ऐसी जगहों पे ये ज़्यादातर स्टेबलाइज होते हैं। फिर कहता है विच कार्टर्स टू लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर, जिसकी वजह से क्या करता है ये बड़े नंबर ऑफ कस्टमर्स को क्या करता है, डील कर पाता है। फिर हम बात करते हैं सी पॉइंट की, तो इसमें कहता है एज अ साइज ऑफ दीज स्टोर्स इज अ वेरी लार्ज, दे आर जनरली फॉर्मेड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये क्या था, इनका जब बड़ा होता है तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में काम करना शुरू है, जो क्या कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू मैनेज किया जाता है। फिर कहता है देयर इज a managing directors assisted by the general managers and the several departmental managers। तो ये क्या होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, जो इनका असिस्टेड जनरल मैनेजर होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बताने का काम करते हैं कि कैसे कैसे क्या काम होना है। और बहुत सारे क्या होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी होते हैं जो स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फोकस करते हैं, उसके कस्टमर का ख्याल रखते हैं, उनको दी जाने वाली सर्विसेज को वो केयर ऑफ करते हैं। फिर कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स कंबाइन बोथ द फंक्शंस ऑफ द रिटेलिंग्स एज वेल एज द वेयर हाउसिंग। ये क्या कहता है कि रिटेलिंग का भी ये फंक्शंस देता है और वेयर हाउसिंग का भी फंक्शन देता है, इन चीज़ों को रखा है। दे परचेज द डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेट द सेपरेट वेयर हाउसेज। और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से परचेज कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सेपरेट हाउसेज में, वेयर हाउसिंग में उनको होल्ड करने का काम करते हैं। दे दैट वे दे हेल्प in eliminating the undesirable middlemen between the product producer and the customer। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, जब वेयर हाउसिंग को जनरेट कर लेते हैं, सेपरेट वेयर हाउसिंग उनकी होती है, तो वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कस्टमर को थोड़े से बेनिफिट पे बेचने का काम करते हैं, यानी कि कस्टमर्स को भी डिस्काउंट दे के बेच देते हैं, जिससे क्या होता है जो मिडिल मैन होता है बीच में, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं वो। फिर कहता है दे हैव द सेंट्रलाइज द परचेजिंग अरेंजमेंट। इनका क्या होता है, सेंट्रल, मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि सेंट्रल एंड डिसेंट्रल कंटेंट होता है, यानी पावर टू टेक अ डिसीजन इन अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज अ सेंट्रल एंड पावर टू टेक अ डिसीजन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइज। इनका जो परचेजिंग पावर होता है वो ज्यादातर क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, यानी कि खरीदने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होता है। अब एडवांटेज की बात कर लें तो एडवांटेज होता है टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे वी मार्ट की बात कर लेते हैं,
या फिर वी बाजार की बात कर लेते हैं, रिलायंस की बात कर लेते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर बहुत बड़ी क्वांटिटी में पहले पहुंचते हैं, उनको अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट मिलता है तो ये कहता है एज दीज स्टोर्स आर यूजुअली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस, जैसा कि हमें पता है कि ये स्टोर्स कहाँ होते हैं, सेंट्रल प्लेस पे, सिटी सेंटर में होते हैं, दे अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर ड्यूरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। वो क्या करते हैं, जब सारी चीज ठीक रहती है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कस्टमर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। फिर तक कन्वीनियंस इन बाइंग, यहाँ पे क्या होता है कि जिसे हम चाहते हैं, हर कस्टमर चाहता है ना कि एक परचेजर चाहता है जो वो खरीदना चाहता है वो एक ही जगह पे मिल जाए, उसको बार बार भटकना ना पड़े। तो यहाँ कहता है बाइंग द ऑफरिंग ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ द नंबर ऑफ द अंडर द वन रूफ, कहता है बहुत सारी चीजों को ये क्या करता है, एक रूफ के नीचे हमें खरीदने का अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। फिर कहता है द डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड द ग्रेट कन्वीनियंस टू कस्टमर, और ये डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, उनको बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस प्रोवाइड करने का काम करता है कि इन द बाइंग ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स एट अ वन प्लेस। क्या होता है, ये कैसे हेल्प करता है कि उनकी जरूरत की सारी चीजें क्या होती है, एक ही जगह पे उनको मिल जाती है। एज अ रिजल्ट द कस्टमर डू नॉट हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसका फायदा क्या होता है, कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं करता है। अब अट्रैक्टिव सर्विसेज क्या वो देता है, जैसे ये क्या करता है, अगर देखें तो कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स एम टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सर्विसेज टू द कस्टमर, सम सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंक्लूडिंग द होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स, होम डिलीवरी की सर्विसेज देता है। इसके बाद क्या कहता है एजुकेशन ऑफ द टेलीफोन ऑर्डर्स, वो क्या करता है, आपके ऑर्डर्स को फ़ोन पे रिसीव करने के बाद भी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटीज़ देता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको रेस्ट रूम, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, सैलून वगैरह भी प्रोवाइड करता है ऑन अ वन रूफ। फिर यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कहता है इकोनॉमी ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेट्स, अच्छा यहाँ की अगर बात करते हैं तो लार्ज स्केल अगर हमारा डिपार्टमेंट है या लार्ज स्केल स्टोर्स है या डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर बात करें तो ये बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था, ऑपरेट किया जाता है, और इसका बेनिफिट भी बहुत बड़ा होता है, ऑपरेशनल बेनिफिट भी बहुत बड़ा होता है। रिस्पेक्ट द परचेज ऑफ द गुड्स इज अवेलेबल टू देम, और वो ये चाहता है कि जो भी गुड्स हैं जो कस्टमर्स को चाहिए वो सारी चीजें क्या हो, अवेलेबल हो। लैंग्वेज थोड़ा सा देख लीजिए, एज द दीज स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरी लार्ज स्केल, ये जो स्टोर्स होते हैं वो क्या होता है, बड़े लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशंस पर्टिकुलरली इन द रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू देम, और जब बड़े लेवल पे होता है तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है जो कस्टमर को चाहिए वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। फिर कहता है द प्रमोशन ऑफ सेल्स प्रमोशन की अगर बात करें तो ये क्या करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर इन अ पोजीशन टू स्पेंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी टू एडवर्टाइजमेंट, इनके पास इतना कैपेसिटी होती है कि अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अदर प्रमोशन एक्टिविटी, और दूसरी तरह के जो भी प्रमोशन एक्टिविटीज हो सकती है उसको कर सकते हैं। विच हेल्प द बूस्ट द सेलिंग, वो क्या करता है, इनकी सेलिंग को बढ़ाने का भी काम करता है। अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन की बात करें तो लैक ऑफ द पर्सनल अटेंशन, यहाँ पे क्या होता है ना, पर्सनल अटेंशन की कमी पाई जाती है। कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदता है, कभी अच्छा पा पाता है, कभी नहीं पा पाता, लेकिन अगर हम शॉप से खरीदते हैं तो शॉपकीपर हमें बताता है, कन्वर्सेशन हमारे साथ अच्छा करता है और हम उससे इंप्रेस होकर प्रोडक्ट को खरीदने का काम करते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या कहता है, बिकॉज ऑफ द रेगुलर लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द एडुकेट पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर इन दीज स्टोर्स। अगर कहता है कि कस्टमर के ऊपर पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करना बड़ा कठिन होता है, नहीं हो पाता। फिर कहता है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको चलाने के लिए, इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाने के लिए ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है। कहता है द मोर स्टोरेज एज दीज स्टोर्स गिव मोर एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, कहता है कि जैसा कि हमने देखा कि ये ज्यादा फोकस करते हैं अलग अलग तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। दे ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड्स टू बी ऑन द हायर साइड, और इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। दीज कॉस्ट इन द टर्न्स मेक द प्राइस ऑफ द गुड्स हाई, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये कॉस्ट्स बढ़ते हैं तो इसका बैड इंपैक्ट पड़ता है कि इनका जो गुड्स की प्राइस होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। फिर कहता है हाई पोजीशन ऑफ लॉसेस की बात करें, इनकेस अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में कोई मिसहैपनिंग होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनका जो लॉस होता है वो वही बहुत ज़्यादा होता है। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट द लार्ज स्केल ऑपरेशंस the chances of incurring losses in a departmental stores are high, जब हम ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेंटेन कर रहे हैं तो चांसेस भी बनते हैं कि हमें ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस अनसर्टेनिटी जो फायदा भी ज़्यादा होता है तो लॉस भी ज़्यादा होता है। फिर कहता है इनकन्वीनियंस लोकेशंस की अगर बात करें तो कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर जनरली सिचुएटेड इन द सेंट्रल लोकेशन, ज़्यादातर हमको पता है कि वो सेंट्रल लोकेशन पे ही होते हैं। कहता है इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द परचेजर्स परचेज ऑफ अ गुड्स एट नीडेड एट अ शॉर्ट नोटिस, कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है
कि हमें बहुत कम टाइम में, जैसे अगर मान लीजिए मैं गांव में रहता हूं, ठीक है, और महाराजा में एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो या शॉपिंग मॉल है, मुझे जाके वहां से पढ़ लें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मुझे इंस्टेंट अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी गांव घर के बगल में जो दुकान है वो मैं जाऊंगा 2 कदम में लेके चलाऊंगा, लेकिन अगर वही चीज़ मुझे चाहिए और मैं फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मुझे उस चीज़ की रिकवरी नहीं कर सकता, मतलब जहाँ के जाना पड़ेगा, फिर परचेज करना, फिर टाइम लगता है क्योंकि वो दूर होने की कंडीशन पे होता है, लोकल लिटीज में नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो हम बाकी की चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।